हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एरिका पाम केयर पर। एरिका पाम ये प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जो लगाया हुआ काफ़ी सुंदर लगता है। इसे लगाने के काफ़ी फ़ायदे भी हैं और ये आसानी से लग भी जाता है और काफ़ी हार्डी प्लांट है। आप इसे फुली इंडोर नहीं कह सकते, ये सेमी आउटडोर प्लांट है। इसे शेड की ज़रूरत होती है, ना कि फुली इंडोर की। जब ये शेड में लगाया हुआ होता है तो इसे ब्राइट लाइट की ज़रूरत रहती है और ब्राइट लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तब ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और घना होता है और ये खूब ऑक्सीजन देता है और एयर को प्यूरीफाई कर देता है। एरिका पाम ज़्यादातर हम इंडोर ही लगाते हैं। जब ये इंडोर लगाया हुआ होता है तो इसको ब्राइट लाइट की ज़रूरत रहती है, तो आप इसे ब्राइट लाइट प्रोवाइड करवाएं। अगर ब्राइट लाइट इसको प्रोवाइड नहीं होती है तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो ये मेरा छत पर लगाया हुआ है और सेमी शेड में रखा हुआ है, यानी ये शेड के नीचे रखा हुआ है और ये काफ़ी स्पीड से ग्रो भी कर रहा है। और मैंने इसको 14-14 इंच के ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ है और ये ग्रो बैग भी इनके लिए अब छोटा पड़ रहा है और इनके अंदर अब सीड पॉड भी ग्रो हो रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एरिका पाम ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर ये डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ जाए तो इसकी लीव्स बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसे छाया में लगाया जाता है जहाँ पर ब्राइट लाइट हो। और ये अफ्रीका और मेडागास्कर का प्लांट है। एरिका पाम को गोल्डन केन पाम, बेम्बू पाम, बटरफ्लाई पाम भी बोलते हैं। एरिका पाम को हमेशा बिग पॉट में ही ग्रो करना चाहिए, बिकॉज पाम की रूट्स बहुत स्पीड में फैलती है और जैसे जैसे रूट्स बढ़ती है पाम की लीफ का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है और ज़मीन में लगाया हुआ पाम ट्री जैसा लुक ले लेता है। जब पाम मैच्योर होता है तो इसके हल्के वाइट और येलो कलर के फ्लावर्स भी आते हैं और फ्लावर्स के बाद बेर के साइज़ के बैंगनी कलर के फ्रूट्स भी लगते हैं, जो बाद में इनके सीड्स बनते हैं। मेरे इस पाम के अंदर जो सीड्स लगे हैं वो अनमेच्योर है। अनमेच्योर इसलिए है, जो ये ग्रो बैग है इसके लिए कम पड़ रहा है और स्पेस कम होने की वजह से इसके जो सीड्स हैं वो बन नहीं पाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके सीड्स कैसे बने हैं और वो अनमेच्योर कैसे रह गए। पाम अपने रूट लेवल से बहुत सारे पप्स देता ही रहता है। अगर आप एक पाम लगा देंगे तो बहुत सारे पाम ग्रो हो जाएंगे। तो मैंने 2 से 3 पाम ही इसमें लगाए थे और काफ़ी पाम ग्रो भी हो गए और ये ग्रो बैग इसके लिए छोटा पड़ रहा है। तो ये वाले जो ये सीड्स हैं ये अनमेच्योर हैं। अगर इस पॉट का साइज़ बड़ा होता तो ये बेर के साइज़ के हो जाते और पहले इनमें फ्लावरिंग होती है, फिर इसके बाद में बेर के साइज़ के बड़े बड़े सीड्स लगते हैं। तो ये देखिए, ये लग के ड्राई भी हो चुके हैं। ये देखिए, ये मैंने तोड़ लिया है इसको और ये कुछ इस तरह के होते हैं। तो इसमें काफ़ी सीड पॉट्स लगे हुए थे और पॉट में स्पेस ना होने की वजह से ये अनमेच्योर ही रह गए और ड्राई हो गए। जब ये लगते हैं तो कुछ इस तरह से लगते हैं। एरिका पाम की 50 से ज़्यादा प्रजातियां ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रो की जाती है। एरिका पाम की एक दूसरी प्रजाति पर सुपारी ग्रो की जाती है, जिसे एरिका नट भी बोलते हैं, जिसे पान में डालकर खाया जाता है। एरिका पाम का साइंटिफिक नेम है डिप्सिस लुट्सेंस और ये एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नासा की क्लीन एयर स्टडी में एरिका पाम को टॉप 10 एयर प्यूरीफाई प्लांट की लिस्ट में रखा गया है। एरिका पाम घर में मौजूद टॉक्सिक या जहरीले तत्वों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन, एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको एब्जॉर्ब करता है और प्योर ऑक्सीजन देता है, जो कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। एरिका पाम घर की एयर ड्राइनेस को कम करता है और जिससे हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। सांस की प्रॉब्लम जैसे अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, इन सब में आराम भी मिलता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ वेरमॉन्ट की एक स्टडी के अनुसार पाम घर में ग्रो करने पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और थकान कम महसूस होते हैं और पॉजिटिविटी और कार्य क्षमता बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में 1-2 घंटे भी अपने गार्डन में स्पेंड करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता दुगनी हो जाएगी और आप अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आप प्योर ऑक्सीजन ले रहे होते हैं इसलिए। एरिका पाम लकी प्लांट भी होता है। फेंग शुई और वास्तु के अनुसार पाम घर में लगाने पर घर का माहौल अच्छा होता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है जिससे समृद्धि आती है। और पाम को घर के ईस्ट और नॉर्थ में आप लगा सकते हैं। एरिका पाम आप जब भी लगाएं तो 50% आपको सॉइल लेनी है, 30% आपको सैंड लेनी है और 20% वर्मी कंपोस्ट लेनी है। ये मिक्सर तैयार करके आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ऐसी पॉटिंग मिक्स में पानी ज़्यादा ठहरता नहीं है और नमी बनी रहती है। एरिका पाम अपने रूट्स लेवल से पफ्स भी देता रहता है और काफ़ी प्लांट भी बनाता है, जिससे एक प्लांट के काफ़ी प्लांट बन जाते हैं और आप इनको डिवाइड करके अपने घर में काफ़ी पाम भी बना सकते हैं। एरिका पाम में गर्मी में डेली वाटरिंग की ज़रूरत रहती है, तो जब भी सॉइल आपको ड्राई फील हो तो आप इसमें पानी दे दें। अगर आपका प्लांट ज़्यादा ही इंडोर लगा हुआ है तो आप 3 दिन में पानी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी अगर आप दे देंगे तो इसमें फंगस एक्टिव हो जाएगा और फंगस एक्टिव होने के कारण इसकी रूट्स सड़ने लगेगी और प्लांट गल जाएगा। तो आप देख लें, जब प्लांट की सॉइल आपको ड्राई फील हो तो इसमें आप पानी दे सकते हैं। सर्दी में आप 15 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। एरिका पाम को ग्रीन और हेल्दी बनाए रखने के लिए इसमें वर्मी कंपोस्ट 10-10 दिन में देनी है, सीवीड 15-15 दिन में देनी है और नीम खली और बोन मील आपको 25-25 दिन में देनी है। यानी ये 10 दिन, 15 दिन और 25 दिन, इनका ये एक गैप होता है। इस टाइम पीरियड में आपको ये फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से देनी होती है 3 टाइम। 10-10 दिन में वर्मी कंपोस्ट, 15-15 दिन में सीविड जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होती है और 25-25 दिन में आपको नीम खली और बोन मील ये देनी होगी। तो आपका प्लांट खूब ग्रीन और बड़ा हो जाएगा और दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है, जैसे मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा है और 7 फीट इसकी हाइट है, तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो मैं इसमें डेली पानी देता हूँ। अगर आपका प्लांट सिंगल स्टिक का है, जैसे ये स्टिक है, ये सिंगल स्टिक है, या फिर 2 स्टिक का अगर आपका प्लांट है तो आपको कम पानी देने की ज़रूरत होती है, तो प्लांट पानी कम कंज्यूम करेगा। और ज़्यादा स्टिक्स हैं तो पानी ज़्यादा कंज्यूम करेगा प्लांट। तो आप देख लें कि आपकी सॉइल ड्राई फील हो तभी पानी देना है। ज़्यादा पानी देने से हमें बचना है। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही प्लांट के लिए ख़राब होती है। एरिका पाम ये ऐसा प्लांट है जिसको सभी लगाना चाहते हैं और काफ़ी सुंदर प्लांट है ये। अब इसके टेम्परेचर की बात करते हैं। इसे आपको छाया वाली जगह पर रखना है ताकि इसके ऊपर आपको ब्राइट लाइट पूरी इसके ऊपर बनी रहे। जब ब्राइट लाइट बनी रहेगी तो ये खूब अच्छे से ग्रो होगा। आप इसे पोर्च में रख सकते हैं, विंडो के नीचे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। जो रोशनी वाली जगह है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। अगर आपके बेडरूम में लाइट आ रही है तो आप इसे वहाँ रख सकते हैं, तो खूब ऑक्सीजन देगा ये। अगर इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया तो इसकी लीव्स पीली पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी और बर्न हो जाएंगी। तो आपको इसे छत पर भी रख सकते हैं, छत पर भी शेड में ही रखना है इसे, तो ये खूब अच्छे से ग्रीन और हेल्दी रहेगा और खूब अच्छे से बढ़ेगा। एरिका पाम एक ऐसा प्लांट है जिसमें इंसेक्ट्स ना के बराबर ही लगते हैं। जब से मैंने इस प्लांट को लगाया है तब से एक बार भी इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट नहीं लगा। तो बहुत ही कम चांस है इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट्स लगने के। अगर इंसेक्ट्स कभी लग भी जाए तो आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल आपको 1 लीटर पानी में 5 ml लेके प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है, जो काफ़ी इजी है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को ग्रीन रख सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। और इसके अंदर जो भी ड्राई लीव्स हों उनको आप टाइम टू टाइम कट करते रहें। ज़्यादा इनके अंदर ड्राई लीव्स नहीं रहनी चाहिए। अगर ड्राई लीव्स इनके अंदर रह गई तो वो इसकी एनर्जी को सक करती रहेगी और प्लांट कम ग्रो करेगा। तो आपको क्या करना है, इनकी जितनी भी ड्राई लीव्स हैं वो आप कट करते रहें और
प्लांट में अच्छे से फर्टिलाइज़र देते रहें तो आपका प्लांट काफ़ी ग्रीन और हेल्दी रहेगा। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।